हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम बात करेंगे अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बुध का 12 भावों में क्या रिजल्ट रहता है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे अपना मकर लगन व मकर राशि में जो 12 भाव हैं उनके अंदर हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। मकर राशि दैट मीन्स आपके बर्थ लगन में अगर 10 नंबर लिखा है दैट मीन्स आपकी जो राशि है कैप्रिकॉर्न लगन जो है कैप्रिकॉर्न या मकर लगन है। अब मकर लगन में जो है मकर लगन का स्वामी ग्रह होता है शनि, और जो बुध है वो शनि का मित्र ग्रह माना जाता है, जिस कारण से जो इस कुंडली के अंदर शनि देव ने बुध ग्रह को 2 घर का मालिक बनाया। एक तो रोग ऋण कर्ज दुर्घटना मुकदमे का मालिक बनाया, एक भाग्य भाव का मालिक बनाया, जिस कारण से बुध जो है इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह की भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बुध हमारे 12 भावों में कैप्रिकॉर्न लगन में मकर लगन में क्या हमें रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बुध लगन में बैठता है तो हमें क्या रिजल्ट देगा। लगन में बुध हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सबसे पहली चीज़ तो इसमें क्या करेगा, लगन कहाँ का लोड है, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमे का और साथ ही साथ भाग्य भाव का। अगर भाग्य भाव का मालिक लगन पे आके बैठता है दैट मीन्स जातक जो है काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। पहली चीज़ तो जातक अपना भाग्य का निर्माण खुद से करता है। ठीक है, साथ ही साथ रोग ऋण कर्ज दुर्घटना मुकदमे का मालिक अगर लगन में आता है तो ऐसे केसेस में बुध सिर्फ एक थोड़ी सी नेगेटिविटी ये दे देता है कि जातक को कर्जों में थोड़ा सा डालने का काम करता है, कर्जों के साथ साथ रोग में डालने की कोशिश करता है। कई केसेस में ऐसा आता है कि कई जगह पे अगर शनि की प्लेसमेंट सही नहीं है उस वजह से तो बुध जो है यहाँ पे जातक को थोड़ा सा बीमारी में डाल देता है, हेल्थ इश्यूज दे देता है या ऋण का कारण कर देगा, जातक को लोन वगैरह में फंसा के रखता है। ठीक है, लेकिन वो लोन जो है उसके बेटरमेंट के लिए होता है, लोन से उसका भाग्योदय भी होता है। ऐसा नहीं है कि लोन नहीं होता, लोन वो जातक खुद रीपे भी कर देता है। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बुध जो है अगर यहाँ प्लेसमेंट जो है बुध की प्लेसमेंट शनि पे डिपेंडेबल भी होती है कि अगर शनि तत्कालिक मैत्री में है या शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो जो है बुध यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, अन्यथा बुध कम पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, लगन के रिगार्डिंग यहाँ से बुध जो है यहाँ दृष्टि डालता है तो उसके रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जातक जो है जातक के पार्टनर के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, डेली वेजेस के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, कुल मिला के अपनी दशा में अगर बुध में पूर्ण बलाबल है तो जातक के शादी वगैरह के रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है जातक को बुध यहाँ बैठ के। ठीक है, अगर हमारा बुध यहाँ दूसरे घर में आ जाता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है, दूसरे घर में भी जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। भाग्य उठा के परिवार पे रख दिया, धन कुटुंब वाणी पे रख दिया है। पहली चीज़ तो यहाँ पे बुध क्या करेगा, सबसे पहला तो जातक की वाणी धनी कर देगा। जातक की वाणी इतनी मीठी होगी कि जातक अपनी वाणी से ही आधे काम निकाल लेगा अपने लिए। ठीक है, जातक अपनी वाणी से जो है अपना भाग्योदय कर लेगा। ठीक है, भाग्य में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी अपनी वाणी से रिमूव कर देगा जातक। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी कि जातक का रोग नहीं कर्जा दुर्घटना मुकदमे का मालिक इधर आ जाता है। कई केसेस में ऐसा आता है कि जातक की जो सेविंग्स वगैरह वो लोन में चली जाती है। जातक जितना भी पैसा आता है जुड़ता है वो लोन वगैरह में चले जाता है, ऋण वगैरह में चले जाता है जातक का। ऐसा है कि जातक जो है कई केसेस में ऐसा आता है कि जातक के फैमिली में कोई कोर्ट केस वगैरह लिटिगेशन वगैरह भी चल रही होती है, या तो जातक का ही चल रहा होता है या जातक के किसी फैमिली मेम्बर्स का चल रहा होता है। रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा चलता है जातक का, कोई मुकदमा वगैरह भी चल रहा हो सकता है, तो उसमें भी जातक के काफ़ी जो है एक्सपेंसेस वगैरह लगते रहते हैं। ठीक है, कई केसेस में ऐसा आता है कि जातक के परिवार में कोई जरूर बीमार होता है, कोई भी जातक के बीमार भी जरूर मिलता है। इसके करते हैं बुध अगर हमारा तीसरे घर में आ जाता है तो क्या बुध हमें यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ नीच का हो गया, वो नीच का होने के कारण हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा। एक तो छोटी बहन का योग बना देता है, छोटी बहन से किसी प्रकार की समस्या हो सकती है जातक को। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पे छोटे भाई बहन से रिश्ता अच्छा नहीं होगा जातक का, उनसे लड़ाई झगड़े किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से भाग्य भाव को दृष्टि डालेगा तो भाग्य में प्रॉब्लम ला देगा, हार्डवर्क बहुत करा देगा जातक का। रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमे में भी हार्डवर्क हो जाएगा। अगर जातक कोई लोन एप्लीकेशन डालना चाहता है कहीं पे तो उसके रिगार्डिंग में उसे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, जातक के लोन क्लियर नहीं हो पाते ऐसे केसेस में, उसे एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ता है लोन क्लियर कराने के लिए। साथ ही साथ में अगर उसका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा होता है तो मुकदमे के रिगार्डिंग भी काफ़ी लंबे समय तक मुकदमा चलता है और उसमें भी कई मुकदमों से हार का सामना भी करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ मुकदमों में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क उसको खींचना पड़ जाता है। डालेगा यहाँ पे भली उच्च की दृष्टि है लेकिन भाग्य भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा। जातक को जो है जातक धर्म को ना मानने वाला होगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करेगा अपने फादर के साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट चलते रहेंगे जातक के, इसके रिगार्डिंग में टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा। थर्ड हाउस के रिगार्डिंग में टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर हमारा बुध चौथे घर में आता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है, चौथे घर में हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है जातक का। कारण क्या है कि भाग्य भाव का मालिक घर में आके बैठ गया, जातक का माता पे बैठ गया, जातक के लिए माता भाग्यशाली होगी। ठीक है, माता जातक के लिए भाग्यशाली रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जातक का रोग ऋण कर्जा दुर्घटना का मुकदमा आगे बैठ गया इधर चौथे भाव में, जातक की माता जो है बीमार रहेंगी, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये है कि जातक का
जो घर है वो लोन से बनेगा। लोन लेने के बाद में जातक को अपना घर बनाना होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ में जातक का लोन काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। अगर जातक ऐसे केसेस में ये दिखाते हैं कि अगर जातक लोन लेके घर बना लेता है तो कई केसेस में ऐसा आता है कि जातक बीमार नहीं होगा, जातक को छाती रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, जातक की माता भी कम बीमार पड़ेंगी। अगर जातक लोन वगैरह नहीं लेता है तो जातक की माता को काफ़ी सामना करना पड़ सकता है बीमारी का, और जातक को भी अपनी छाती से रिलेटेड समस्या बीमारी आ सकती है। यहाँ से पिता की दृष्टि डालेगा तो फादर रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोफेशन रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। प्रोफेशन का भी सेटलमेंट नहीं होने देता अगर बुध यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर जातक लोन लेके उस चीज को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है तो जातक का प्रोफेशन रिलेटेड भी जातक को यहाँ पे सेटलमेंट दे देते हैं बुध अपनी दशा अंतर दशा के अंदर पूर्ण बलाबल अगर है बुध में तो। क्योंकि बुध जो है भाग्य भाव का मालिक है, भाग्य भाव का मालिक खुद ही सामने देख रहा है प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में जो भाग्य में उसके लिखा होता है वो जातक को मिल जाता है दशांतर दशा के अंतर्गत, ठीक है। थोड़ा सामना जरूर करना पड़ता है क्योंकि बुध जो है वो दो घरों का मालिक हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव घर है। इसी कारण से बुध का पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेगा, साथ ही साथ में थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट क्या होता है हेल्थ इश्यूज को लेकर, क्योंकि रोग भाव का मालिक भी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि बुध हमारा अगर यहाँ पे आ जाता है, बुध हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट देगा, बुध हमें यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जातक का यहाँ पे क्या होगा कि लव रोमांस के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा जातक को। भाग्य भाव का मालिक इधर आगे बैठ गया कि जातक का संतान के बाद भाग्योदय होगा, क्योंकि संतान में पुत्री संतान का योग जरूर बनाता है ये, लेकिन जातक का संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होता है इसमें। दूसरा केस क्या होगा कि जातक के पेट में थोड़ी समस्या दे सकता है, क्योंकि रोग भाव का मालिक भी है यहाँ पे, जातक के पेट में थोड़ी सी समस्या दे सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है। साथ ही साथ में जातक को लव रोमांस में जो है पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, जातक लव रोमांस में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। लव पार्टनर के बाद में भी जातक का थोड़ा भाग्योदय हो सकता है। अन्यथा शादी के बाद जो बच्चा होता है जातक का, पुत्र या पुत्री संतान के योग ज़्यादा बनते हैं इस केस में, लेकिन पुत्री संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होने के चांसेस बहुत दिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से यहाँ रिजल्ट डालेगा, जातक की शार्प माइंडेड रहेगा, जातक बुद्धि से शार्प होगी, जातक की लाभ में वृद्धि करेगा बुद्धि यहाँ बैठ के, लाभ में भी काफ़ी चीज़ें अर्जित कर लेगा जातक खुद अपने काम करके। कुल मिला के बड़े भाई बहनों से भी रिलेशन अच्छा रखेगा जातक का, सब चीज़ों के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर यहाँ बुध हमारा इधर आ जाता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है, बुध यहाँ हमें जो है नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्यों नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि छठे भाव में आ जाएगी। अगर हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्यों आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नीच भंग राजयोग अगर यहाँ पे नीच भंग नहीं, यहाँ पे विपरीत राजयोग अगर बनता है तो इस स्थिति में पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, अन्यथा नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्यों, क्योंकि ये 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में आके बैठ गया। इसमें क्या है कि हमें शनि की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि विपरीत राजयोग एक्टिवेट है या नहीं है, ठीक है। विपरीत राजयोग के केसेस में जातक को बुध जो है यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जातक को कंपटीशन क्लियर करा देगा, रोग ऋण कर्ज दुर्घटना में भी विजय कराएगा, बीमारी हेल्थ वाइज इशू में भी बहुत विजय करेगा जातक के लिए। साथ ही साथ भाग्य का मालिक छठे भाव में आ गया, जातक के लिए कंपटीशन लेके प्रोफेशन सेटलमेंट करा सकता है, कोई जॉब अच्छी लग सकती है जातक की, ठीक है। साथ ही भाग्य का मालिक जब इधर आता है छठे भाव में तो जातक लोन लेके अपने काम को अच्छा बना लेता है, मतलब अपने लोन लेता है पैसे से और उस पैसे से आगे आगे ग्रो करता रहता है जातक, ठीक है। लोन का रीपेमेंट भी बुध अपनी दशांतर दशा में करा देता है, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ से दृष्टि यहाँ डालेगा तो हॉस्पिटल के खर्चे वगैरह कम कराएगा, फॉरेन ट्रैवल करा सकता है, ठीक है। एक्सपेंस भी कंट्रोल में रहते हैं जातक के, अगर बुध यहाँ विपरीत राजयोग की स्थिति में है तो। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं है तो बुध यहाँ क्या काम करेगा कि जातक को एक्सपेंस इतना हो जाएगा कि जातक से संभाले नहीं संभलेंगे, जातक लोन में लेके डेट में इतना फंस जाएगा कि जातक का बस लोन इधर से लिया लोन देने के लिए, मतलब खर्चे ही लोन के पैसे लिए किसी काम करने के लिए, लेकिन वो पैसे खर्च हो गए सारे के सारे हॉस्पिटल में या अन्य खर्चों में चले गए, ठीक है। साथ ही साथ जेल यात्रा तक करा देता है बुध यहाँ के अंदर अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो, क्योंकि ये जो है फॉरेन ट्रैवल देख रहा है, फॉरेन ट्रैवल करा देगा जातक को। तो कुल मिला के बुध का प्लेसमेंट डिसाइड करती, शनि की प्लेसमेंट डिसाइड करती है बुध का रिजल्ट, अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तो। अगर यहाँ हम बात करें फॉर एग्जांपल, अभी हम इन 3 भावों में बात कर लेते हैं, क्योंकि इन 3 भावों में विपरीत राजयोग बनने की स्थिति बनती है जातक की। अब फॉर एग्जांपल यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी नेगेटिव, सेम केस हमारा वही रहेगा। अगर जातक का फॉर एग्जांपल इस घर की बात करें हम, तो यहाँ पे अगर जातक का शनि की दशा, शनि जो है प्लेसमेंट सही है शनि की, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा जातक को। पॉजिटिव रिजल्ट में क्या करेगा जातक के, यहाँ पे इन लॉज से फायदा मिल सकता है जातक को, कि भाग्य भाव का मालिक यहाँ के रोग ऋण भाव का मालिक अष्टम भाव में आके बैठा हुआ है। तो ये समझो कि किसी ऐसे केसेस में आ सकता है जातक किसी रोग वगैरह में फंस सकता है, ऋण वगैरह में फंस सकता है, लेकिन उसके बाद में इन लॉज के थ्रू से निकल सकता है। कहीं से सडन एकदम पैसा आ जाए, कहीं से प्रॉफिट मिल जाए, कहीं से कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट है वहां से कोई रिटर्न आ जाए, या किसी प्रकार का सडन पैसा जातक को जहां से कहीं उम्मीद नहीं थी वहां से आके जातक को उस समस्या से निकाल सकता है, ऑब्स्टेकल्स
कम करेगा। यहाँ से वाणी धन कुटुंब वाणी पे ध्यान देगा तो उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर जातक का विपरीत राजयोग एक्टिवेट है तो, अगर विपरीत राजयोग एक्टिवेट नहीं है तो जो पॉजिटिविटी हमने बताई है उन सभी में नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वही चीज़ हमारा क्वेश्चन वही रहेगा, इसके अंदर कंडीशन वही रहेगी कि सिर्फ शनि की दशा जो है, शनि जो लॉर्ड है इसका, उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी विपरीत राजयोग एक्टिवेट है या नहीं है। अगर आप चाहते हैं विपरीत राजयोग पे एक सेपरेट वीडियो तो हमने डिस्क्रिप्शन में बोर्ड में डाल दी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि विपरीत राजयोग में क्या क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे भी हमें विपरीत राजयोग की कंडीशन फुलफिल होगी तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जातक को फॉरेन ट्रैवल करा देगा पॉजिटिव केस में, जातक को एक्सपेंस रिलेटेड बहुत अच्छा कर देगा जातक के लिए, रोग ऋण कर्जे दूर करने में पॉजिटिविटी देगा। यहाँ पे सब्सिडी डाल के भाग्य भाव का मालिक जातक का 12वें भाव में आ गया, दैट मीन्स जातक का फॉरेन जाके जो है भाग्य उदय होगा। ठीक है, फॉरेन जाके भाग्य उदय होगा। साथ ही साथ में अगर यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं है तो जातक को नेगेटिव रिजल्ट देगा, जातक को जेल यात्रा तक करा सकता है, जातक के साथ फादर के साथ में रिलेशन खराब कर देगा, जातक को एक्सपेंस जातक के संभाले नहीं संभलते हैं, जातक रोग ऋण कर्जे दुर्घटना में घुसता ही चले जाता है, डेट में चले जाता है खुद ब खुद। कुल मिला के टोटल नेगेटिव रिजल्ट देता है। ठीक, अगर हमारा बुध यहाँ आता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है? बुध यहाँ हमें जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर हमारा बुध यहाँ बैठता है, भाग्य भाव का मालिक इधर आके बैठ गया विवाह के बारे में, तो जातक के शादी के बाद भाग्योदय होने के चांसेस दिखाई देते हैं, क्योंकि भाग्य का मालिक पार्टनर के उसमें आके बैठ गया। तो जातक का जैसे ही शादी होती है उसके बाद में जातक का भाग्योदय होता है। साथ ही रोग ऋण कर्जे दुर्घटना का मालिक भी इधर आके बैठ गया। कई केसेस में जातक की शादी में प्रॉब्लम्स आने की चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि छठे भाव का मालिक इधर आके बैठा, लेकिन भाग्य भाव का मालिक भी इधर आके बैठा है, जिस वजह से अगर वो शादी सही चलती है तो जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 99% केसेस में शादी जातक की अच्छी रहती है, लेकिन कई केसेस में ऐसा आता है कि ऋण वगैरह का ज़रूर मामला हो जाता है, जातक के जो पार्टनर पे भी ऋण रहता है काफ़ी, नहीं तो कई केसेस में ऐसा आता है कि जातक अपने पार्टनर के ऊपर लोन ले लेता है और खुद के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट रहता है। ऐसा कुछ गलत नहीं होता उसके अंदर भी, वो भी चीज़ें ठीक रहती हैं। लेकिन ये है कि जातक का पार्टनर बीमार रहता है, ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि रोग ऋण करने वाले यहाँ है। शादी के बाद जातक का पार्टनर बीमार हो सकता है, यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेगा तो लग्न के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा जातक को। ठीक है, अब अगर हमारा बुध यहाँ आके बैठता है तो हमें क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है जातक को, क्योंकि यहाँ पे उच्च का हो गया बुध यहाँ उच्च का हो गया। क्योंकि जातक क्या होता है कि बुध की दशा में जातक का भाग्य उदय होता है। भाग्य में जो चीज़ें उसके हैं सब कुछ आराम से उसको मिलनी शुरू हो जाती हैं। रोग ऋण कर्जे दुर्घटना का मालिक भाग्य में आके बैठ के जातक के फादर की थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अन्यथा जातक के किसी भी प्रकार की जातक को रोग ऋण कर्जे दुर्घटने से प्रॉब्लम नहीं आती है। जातक उसमें भी विजय प्राप्त करता है, साथ ही साथ कंपटीशन करके जॉब ऑब्टेन कर सकता है, क्योंकि कंपटीशन का मालिक भी भाग्य में होकर बैठ गया, उच्च का होकर बैठा है। साथ ही साथ में जातक व्यापार करता है तो उसमें भी वृद्धि मिलती है जातक को। यहाँ से हार्डवर्क की भी दृष्टि डालेगा तो हार्डवर्क कम होगा, छोटी बहन का योग बना सकता है, वहाँ से भी लाभ जनरेट कर लेगा, हार्डवर्क में कमी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट, इसके रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट। अब अगर हमारा बुध यहाँ आता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है? यहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जातक को दशा में जातक अपना प्रोफेशन सेटलमेंट कर देता है, ज़्यादा ट्रेडिंग से रिलेटेड काम कर सकता है, सप्लाई से रिलेटेड काम कर सकता है। ठीक है, जातक जो है यहाँ से अगर बैठा हुआ है, यहाँ पे किसी और जगह की दृष्टि है तो उसका भी रिजल्ट इसके अंदर मिलता है देखने को। लेकिन अगर यहाँ खाली बुध बैठा हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जातक को हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि जातक भाग्य भाव का मालिक कर्म भाव में आकर जातक अपना जैसे ही काम करना शुरू करता है उसका भाग्य उदय धीरे धीरे होने शुरू हो जाता है। साथ ही साथ में रोग ऋण कर्जे दुर्घटना का मालिक इधर आके बैठ गया। ऐसे केसेस में हम जातक को सप्लाई, वो कहते हैं कि जातक को हमेशा जो है जॉब करनी चाहिए। बिजनेस वगैरह के केसेस में काफ़ी चीज़ों में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि जब छठे घर का मालिक दशम भाव में आता है तो जातक क्या करता है कि लोन लेके कहीं से वो बिजनेस सेटल करता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि जातक का या तो बिजनेस सफ़र करता है या लोन सफ़र करता है। कई केसेस में अगर वो बिजनेस के पैसे निकाल के लोन रिपे कर देगा तो बिजनेस सफ़र करेगा, और क्योंकि लोन का मालिक बिजनेस में आगे बैठेगा। ऐसे केसेस में जातक को हमेशा अक्सर सबसे बढ़िया प्रोफेशन ये रहता है कि कोई कंपटीशन की तैयारी करे, कंपटीशन क्लियर करके जॉब ऑब्टेन कर ले, या किसी इंटरव्यू कर क्लियर करके जॉब ऑब्टेन कर ले। तो क्योंकि सबऑर्डिनेट में अगर काम करेगा तो जातक के लिए अच्छा रहेगा। अगर वो स्वयं काम करता है, प्रोफेशन बिजनेस का करता है, तो उसको इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जातक का जो लोन है वो उस पे के बिजनेस पे हैवी ना हो। कैलकुलेटेड लोन ले, जिससे कि लोन की रीपेमेंट भी होती रहे और साथ ही बिजनेस भी चलता रहे। ये चीज़ें इसमें देखने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अगर हमारा बुध यहाँ आता है तो हमें क्या रिजल्ट देगा? यहाँ हमें बुध रिजल्ट पॉजिटिव देगा। जातक का जो है इधर वृश्चिक राशि में अगर जो बुध आता है, भले मंगल की राशि है, उसमें मंगल जो है मित्र नहीं है, लेकिन ये कारक की भूमिका निभा रहा है। भाग्य का मालिक लाभ में आगे बैठ गया। जातक का बड़े भाई बहनों के से लाभ जनरेट होता है, साथ ही साथ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में बुध मदद करता है। यहाँ से प्रेम विवाह वगैरह, प्रेम में काफ़ी चांसेस है कि प्रेम में जातक को जो है सक्सेस मिलती है, लेकिन प्रेम विवाह का चांसेस हम चंद्रमा देखने के बाद ही बता पाएंगे।
लेकिन प्रेम में जो है काफ़ी अच्छी चलती है चीज़ जातक के लिए। ठीक है, पुत्री प्राप्ति का योग बना देता है, बड़े भाई बहन से लाभ का योग बना देता है, रोग ऋण कर्जे दूर करने का लाभ पे चला गया। जातक कैसे केसेस में क्या करता है कि जातक का लोन वगैरह अगर चल रहा होता है या किसी तरह की बीमारी वगैरह चलती है तो जातक का एक आय का जो स्रोत है वो लोन रोग ऋण कर्जा दूर करना मुकदमे में जरूर जाता है। ये कंफर्म रहता है इसमें। जातक की आय होती है, ऐसा है कि नहीं होती, जातक की आय होती है, लेकिन आय का एक हिस्सा उसका रोग ऋण कर्जा दूर करना मुकदमे में जरूर जाता है। ठीक है, इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ के अंदर। ठीक है, कुल मिला के आज हमने बात करी कि बुध हमें 12 भावों में क्या रिजल्ट देता है। अगर आपका बुध से रिलेटेड या किसी और ग्रह से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे द्वारा दिए गए सभी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7017785627 पर, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप पर्सनल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, टेलीफोनिकली कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। अगर आप देहरादून से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस पर आके हमसे पर्सनली मिल भी सकते हैं, पर्सनली मिलकर कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, हम अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। राधे राधे।